हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। हैदराबाद की पुरानी मोहल्ले में, जहाँ बरसात की रात में बारिश की बूंदें छत पर तप तप की आवाज कर रही थी, जो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बन गई। एक ऐसी बरसात की रात जो हम दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे। यास्मीन 27 साल की बहुत ही हसीन औरत थी, जिसकी स्लिम फिगर और खूबसूरत आंखें किसी का भी दिल धड़का देती थी। उनकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उन्हें एक तक देखता रहता था। उसे एक बार कोई देख ले तो बार बार देखने का मन करता था। वो जब साड़ी पहनती थी तो कमाल की खूबसूरत लगती थी। मैं राहुल 25 साल का एक बिजनेसमैन, जो कि यास्मीन का पड़ोसी हूँ, और मैं उसकी खूबसूरती का शिकार हो गया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उस रात बहुत जोरों की तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी गुल हो चुकी थी। मैं अपने घर के छत पर बारिश का मजा ले रहा था जब यास्मीन अपनी छत पर आई। उसकी सारी बारिश में भीग चुकी थी और भीगने की वजह से सारी उसकी पूरी बदन में चिपक गई, जिससे उसकी स्लिम फिगर साफ नजर आ रही थी और वो बहुत ही हॉट दिख रही थी। उसने शरारती अंदाज में पूछा, राहुल, इतनी बारिश में छत पर क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खूबसूरती और फिगर इस बरसात में मेरे दिल को पागल कर रहा है। यास्मीन हंस पड़ी और बोली, राहुल तो आज इस बरसात में अपने दिल की पागलपन को शांत कर ले। हम दोनों मेरे घर के अंदर चले गए, जहां मोमबत्तियां की मंद रोशनी, बारिश की आवाज और एक रूमानी माहौल था। धीरे धीरे यास्मीन ने अपनी भीगी हुई साड़ी को उतार दी और उसका बदन मोमबत्ती की रोशनी में चमक उठा। उसके बदन पर बारिश की बूंदों का गीलापन चमक रहा था। मैंने भी अपने कपड़े उतार दी, जो बारिश के कारण पूरी तरह से भीग चुका था। मैंने बड़ी ही रोमांटिक होकर कहा, यास्मीन, मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ। यास्मीन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, तू तो मेरे दिल का राजा है। यास्मीन सोफे पर बैठ गई और मैं उसके पास गया। मैंने उसकी बारिश में भीगी हुई मुलायम गुलाबी होठों पर एक चुंबन किया। यास्मीन की सिसकारियां बारिश की आवाज में मिल गई। राहुल, तेरे चुंबन मेरे दिल में आग लगा रही है। मैंने अपना हाथ धीरे धीरे नीचे बढ़ाया और सहलाने लगा। यास्मीन का शरीर सिहर उठा। यास्मीन बोली, राहुल, तेरा स्पर्श मुझे पागल कर रही है। मैंने अपना काम धीरे धीरे करना शुरू किया। वो मेरा पूरा साथ देने लगी। उसकी सिसकारियां तेज हो गई। राहुल, तेरा साथ पाकर मैं तो एकदम मुकम्मल हो गई। मैं उसको प्यार से सहला रहा था। मैंने सिसकते हुए बोला, यास्मीन, मैं तेरे प्यार में खो जाना चाहता हूँ। तुझे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। मैंने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसने मुझे कस के पकड़ लिया। जैसे लोग बारिश में गर्म चाय और पकौड़े का आनंद लेता है, वैसे ही मैं भी उसे अपने प्यार से आनंद दे रहा था। हर एक पल को वो बड़ी ही खुशी से महसूस कर रही थी। उसकी सिसकारियां बारिश की आवाज में संगीत की तरह गूंज रही थी। वो बोली, राहुल, मुझे जी भर के प्यार करो। हम दोनों की मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह बोली, राहुल, तुम्हारे प्यार में एक अलग ही नशा है। मैंने जवाब दिया, यास्मीन, तुम तो मुझे स्वर्ग में ले जा रही हो। हम दोनों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा। रात गहराते गहराते हम एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। वो मेरी छाती से चिपक गई।
हम दोनों अपने प्यार के गहरे सागर में डूब गए। मन तो ऐसा कर रहा था कि हर रोज ही ऐसी बारिश हो जिससे हम दोनों कभी जुदा ही ना हो, और उसे बस अपनी बाहों में इसी तरह से थाम के रखूं। हम दोनों में जो आग थी वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली थी। बारिश बढ़ती गई और हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने के लिए ही बने हो। एक ऐसा एहसास जो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। यास्मीन सिसकते हुए बोली, राहुल तुमने तो आज मेरी शौहर की कमी को दूर कर दी। काश वो तुम्हारे जैसा होता तो आज इस बरसात की रात में मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उनके साथ होती। उनको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें खुश नहीं कर पाता तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। तुम बस मेरी इसी तरह से साथ देते रहना। यास्मीन ने हंसते हुए जवाब दिया, राहुल आज से तू मेरा शौहर है। मेरे दिल पर आज से सिर्फ तेरा ही हक है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन हमारा रिश्ता अभी शुरू ही हुआ था। यास्मीन ने मुझे फिर छत पर बुलाया। उसने मुझे एक गुलाब दिया जिसमें एक चिट्ठी थी। राहुल मेरे दिल की प्यास, मेरी बरसात की रातों का राजा, तू एक बार फिर से मेरे दिल की प्यास को शांत कर दे। मैंने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और हमारा प्यार बरसात की बूंदों में चमक उठा। उस रात शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक याद बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।